नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की। ये व्यंग रक्षामह उपन्यास है जिसे लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने। और आज सुनिए इस उपन्यास का खंड 35। पंचवटी के निकट विनता के पुत्र गरुड़ के भाई जटायु का छोटा उपनिवेश था। जटायु दशरथ के मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि राम दशरथ के पुत्र हैं तो उन्हें राम से बड़ा स्नेह हुआ और उन्होंने उनकी बहुत सेवा सहायता की। सीता ने अपने श्रम सीकर से सींचकर उस आश्रम को अत्यंत मृदु मनोहर बनाया था। राम लक्ष्मण गोदावरी में स्नान करते, मृगया खेट करते, तापसजनों, ऋषियों एवं जनस्थल निवासियों की सब भांति सहायता करते, सबके साथ कौटुंबिक की भांति रह रहे थे। सभी उन्हें उच्च कुलीन, धीर, वीर, सज्जन और हितैषी मानकर उनका आदर करते थे। सीता पत्र, पुष्प, फलमूल से आगत समागत सभी जनों का सत्कार और अभ्यर्थना करती। तपस्वियों की स्त्रियों के साथ हिलमिल कर रहती थी। सीता बड़ी भावुक, कोमल और मृदुल स्वभाव की स्त्री थी। सभी तापसियां उससे प्रसन्न और संतुष्ट रहती थी। सीता आश्रम के पौधों में जल सींच रही थी। इसी समय किसी ने बाहर से पुकारा, अहम अतिथि कोत्र भो। राम ने सुनकर कहा, स्वागत अतिथि। उन्होंने द्वार पर जाकर देखा, एक तपस्वी मृगचर्म धारण किए दंड हाथ में लिए खड़ा है। दृष्टि उसकी सतेज है, सिर पर जटाजूट है। राम ने कहा, अये भगवन, अभिवादय। स्वस्ति। मेरा काश्यप गोत्र है। मैंने सांगोपांग वेद पढ़ा है। मैं धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और योग शास्त्र का भी ज्ञाता हूं। राम ने कहा, भगवान ये आसन है, बैठिए। अतिथि के बैठने पर राम ने कहा, मैथिली पात्र लाओ, अर्घ्य लाओ, अतिथि का सत्कार करो। रावण ने बैठते हुए कहा, सत्कृतोस्मि पूजितोस्मि। आहा, हिमालय के सप्तम श्रृंग पर जो कांचन पार्श्व मृग मैंने देखा, उसकी शोभा अकथनीय थी। क्या ऐसे मृग कहीं और नहीं होते? सीता ने उत्सुकता से पूछा। वही है, वे मंदाकिनी का गंगा जल पान करते हैं। वैदुर्य मणि सा श्याम उसका पृष्ठ है, पवन के समान वेग है। वह नीलग्रीव, रक्तशीर्ष, कृष्ण पाव और श्वेत छद्म स्वरूप है। सीता ने चमत्कृत होकर कहा, आह, ऐसे तो भाग्यवंत हिमशैल परशुवर्ती देव ही उस रम्य हिरण को देख सकते होंगे। अरे पुत्र, क्यों ना हम लोग भी चलकर वहीं रहें? राम ने हंसकर कहा, प्रिय, तूने जिन मृग शावकों और गुलमों को अपना पुत्र बनाया है और जिन लताओं को तू यहां सखी के समान प्यार करती है, उनसे पूछ ले। रावण बोला, आहा, हिमवंत शैल के उस अंचल में जो ज्योतिर्लता अरण्य है, वहां कभी इससे रात्रि जैसा होता ही नहीं, हमेशा दिन जैसा उजाला रहता है। क्या भगवान वहीं हिमशैल शिखर पर रहते हैं? और नहीं तो क्या। परंतु अरे ये क्या चमत्कार है, ये बिजली कैसी चमक हुई? देखो देखो, अरे वही कांचन पार्श्व मृग है। क्या सचमुच? देखो देखो, वह भागा, वो मुड़ा। सचमुच। प्रिय, लक्ष्मण से कहो, उसे पकड़े। सौमित्र तो तीर्थ यात्रा से लौटे हुए कुलपति की अभ्यर्थना करने आपकी आज्ञा से गए। अच्छा, मैं ही जाता हूं। लाओ मेरा धनुष लाओ। अरे पुत्र, मैं क्या करूं? राम ने कहा, इस महात्मा का सत्कार करो। और इतना कहकर राम धनुष पर बाण का संधान कर उस कांचन मृग के पीछे दौड़ पड़े। उन्हें दृष्टि से ओझल होता देख सीता ने कहा, अरे बिना आर्यपुत्र के यहां अकेली को तो मुझे बड़ा भय लगने लगा है। मैं तो जाकर कुटी में बैठती हूं। उसे उठकर जाते देख रावण ने कठोर स्वर में कहा, सीते ठहर,
ठहर, अरे तुम कौन हो? सुंदरी, तेरी कांति स्वर्ण के समान है। ये पीतांबर तेरे स्वर्णगात पर खूब खिल रहा है। तो नारी है, स्त्री है, कांति है, कीर्ति है, अप्सरा है, या अथवा स्वच्छंद विहारिणी रति है। अरे तुझे तो मणि प्रासादों में, पुष्पों से सुरभित वाटिकाओं में, समृद्ध नगरों में रहना चाहिए। यहां तो हिंसक जंतुओं से परिपूर्ण वन में कहां फंसी है? छद्मवेशी अतिथि से ऐसे अश्रुत वचन सुनकर भयभीत होकर सीता ने कहा, यह तो अतिथियों का सदाचार नहीं है। तुम कोई छद्मवेशी दुराचारी तस्कर तो नहीं हो? अरे तू क्या नहीं जानती, जिसने देवराट सहित सब देव, यम, कुबेर और पृथ्वी के नृपतियों को जय करके त्रिविक्रम पद प्राप्त किया है, जिसके भय से सब देव, दैत्य, असुर, नाग थर थर कांपते हैं। मैं वही जगतजयी रक्षेंद्र रावण हूं, जिसकी बहन शूर्पणखा का तेरे इस वनवासी पति ने अंग भंग किया है और जिसके 14 सहस्त्र भटों को मार डाला है। क्या रावण? रावण, अब तू मेरे हाथ से बचकर कहां जाती है? रावण हंसने लगा। वो उसे पकड़ने को आगे बढ़ा। सीता ने चीत्कार करके कहा, अरे पुत्र रक्षा करो, सौमित्र रक्षा करो। अरे सुन, अब तो उस बहिष्कृत राज्य भ्रष्ट भिखारी राम का ध्यान छोड़ और मुझे को आर्यपुत्र समझ। मेरी स्वर्ण लंका में चलकर मेरे स्वर्णिम प्रासादों में रह तू। वहां मेरे अंतःपुर की सैकड़ों दासियां तेरी सेवा करेंगी और तू यथेष्ट सुख भोग करेगी। सीता ने यह सुनकर क्रोध से कहा, अरे पतित कुटिल चोर, तेरा सर्वनाश उपस्थित है। जब तक आर्यपुत्र नहीं आते हैं तो यहां से भाग जा। अब तो मैं तुझे यहां से लेकर ही जाऊंगा। और इतना कहकर उसने आगे बढ़कर सीता को बाहुओं में उठा लिया और आर्यपुत्र रक्षा करो, सौमित्र रक्षा करो, ऐसा विलाप करती हुई, पुकारते हुई सीता को रथ में डालकर रावण भाग चला। चलते चलते उसने पुकार कर कहा, अरे जनस्थान में रहने वाले तपस्वियों सुनो, ये मैं रक्षपति रावण, लंका का अधिपति, इस दाशरथी राम की भार्या सीता को हरण करता हूं। राम की यदि छात्र धर्म में रुचि हो तो इसकी रक्षा करे। और इतना कहकर उसने वेग से रथ हाँक दिया। इसी समय किसी ने वज्र गर्जन की भांति कहा, ठहर रे पापिष्ठ, तू पराई स्त्री को चुरा कर कहां भाग रहा है? रावण ने देखा जटायु क्रोध से भरा दौड़ा चला आ रहा है। आकर उसने रावण के रथ की अश्वतरी की बलगु एक झटके से साथ पकड़ ली। अश्वतरी हठात रुक गई। रावण ने क्रोध से कहा, तू निश्चय ही मरना चाहता है। अरे रुक, मैं अभी तुझे रथ से नीचे पटकता हूं, ले संभल। जटायु ने हमला कर दिया और उसने टांग पकड़कर रावण को रथ के नीचे खींच लिया। बहुत देर तक दोनों में घोर युद्ध होता रहा। वीरवर जटायु ने रावण का कवच फाड़ डाला, धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ का छत्र भंग कर दिया और लात घूंसों से रावण को व्याकुल कर दिया। तिल मिलाकर रावण ने खड्ग निकालकर निरस्त्र जटायु पर आघात कर दिया। ऐसे करारे आघात खाकर जटायु लहूलुहान होकर भूमि पर गिरकर छिटपटाने और हा राम कहने लगे। अपने श्वशुर के मित्र जटायु की दुर्दशा देख सीता रथ से कूदकर जटायु से लिपटकर तात तात कहकर विलाप करने लगी। सीता के बाल पकड़कर घसीटता हुआ रावण जबरदस्ती रथ पर डालकर फिर से वहां से भाग खड़ा हुआ। सीता के केश बिखर गए, वस्त्र फट गए, जूड़े में लगे हुए फूल झड़झड़ कर पृथ्वी पर बिखर गए। सीता हे सौमित्र, हे आर्यपुत्र कहती जा रही थी। वो अपने अंग के आभूषण उतार कर पृथ्वी पर फेंकती जा रही थी, जिससे कदाचित राम उन्हें देखकर उनके हरण की दिशा को पहचान ले। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने जाते जाते राह में एक पर्वत कूट पर 5 वानरों को बैठे देखकर अपना पीत उत्तरीय उतार कर फेंक दिया। उसमें कुछ गहने भी बांध दिए। वे वानर उस विलाप करती हुई सीता को एकटक देखते रहे। अंततः हुआ दुर्धर्ष रावण सीता को लेकर निर्विघ्न लंका में जा पहुंचा और फिर कहा, सीते, मेरे अधीन असंख्य राक्षस हैं। मैं तेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला रावण तुम्हारा दास हूं। सीता ने अब तिनके की ओट उठा ली और कहा, हे रक्षेंद्र, मेरे पति रघुकुल तिलक श्री राम है।
वे सत्य प्रतिज्ञ जगत में विख्यात हैं। आप यदि जनस्थान में उनके सामने पड़ जाते तो अवश्य ही मारे जाते। आप चाहें तो मेरे इस अवश्य शरीर को बांधे या नष्ट कर दें, पर मैं आर्यपुत्र दाशरथी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को छू भी नहीं सकती। तब रावण ने कहा, मैथिली, मैं आज से 12 मास की अवधि तक तेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगा। यदि इतने दिनों में भी तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तेरा वध करके तेरा भक्षण करूंगा। अब तू भली भांति सोच ले। और इतना कहकर उसने सीता को अशोक वन में ले जाकर रख दिया और वहां उसके रहने की व्यवस्था कर दी और उनके लिए सब सुख साधन उपस्थित कर दिए गए।